जो तोशाखाना केस में नैब कोर्ट ने गैर आइनी गैर कानूनी सज़ा दी थी इमरान खान साहब को और उनकी बुशरा बीबी को, वो दोनों की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। और अब अगर कल इंशाल्लाह जो दूसरा केस हमारा ये केस नंबर 804 ये केस के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये जेल में ट्रायल हुआ था और नैब कोर्ट ने सज़ा दे दी थी इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को। और हमने जो अपील की थी उसमें ये कहा था कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, यानी कि ये जो सज़ा दी गई है इसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ये किसी शहादत किसी एविडेंस के बगैर सज़ा दे दी गई थी। दूसरी हमने ये भी वजह बताई थी कि ये जेल ट्रायल जो था ये गैर आइनी इसलिए था कि इसमें जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया गया था और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था और उनको जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस किस्म के जो ट्रायल हैं, इस किस्म के जो मुकदमे हैं, वो तारीख़ में उनको समझा जाता है कि ये मिस ट्रायल है, ये गैर आइनी है। इसीलिए इन दोनों वजूहात की वजह से आज अदालत ने पहले दिन ही समाअत के पहली समाअत थी इस केस की, पहला दिन ही उन्होंने ये सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तो ये एक इतनी खुशखबरी है कि इसके बाद इमरान खान साहब इस केस में कम से कम गिरफ्तार नहीं रह सकते। सर ये बताएं कि आज तक इतना लंबा अरसा गुजर गया, क्या अदालतें अगर इसी तरह चलती रहीं तो एक गरीब आदमी का जो केस अदालत में लगा है तो कैसे आगे बढ़ेगा? जी देखें, अभी तो एक आपकी बात, ये डिबेट सही है, इस पे डिबेट बाद में करेंगे, लेकिन आज एक खुशखबरी है, आज एक अच्छी बात है कि पहले दिन ही सज़ा मुअत्तल की गई। अदालत ने ये देखा, हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये केस में अपील में बहुत जान है, अपील में बहुत वज़न है और जो सज़ा है उसको मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सज़ाएँ तब मुअत्तल होती हैं जब अदालत ये समझे कि जो एविडेंस है, जो शहादतें हैं, वो कन्विक्शन को, सज़ा को सपोर्ट नहीं करती, वो उसके बरखिलाफ़ हैं आइन के और कानून के सज़ा, इसलिए वो मुअत्तल कर दी जाती है। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो पीटीआई के मुतालबे पर चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया और दूसरी जानिब आज इमरान खान को यहाँ से भी बड़ा रिलीफ मिल गया, क्या कहीं मामला तय पा गए हैं पीटीआई के? कि आप पता नहीं क्यों मामला तय पाने की बात कर रहे हैं। ये तो उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जो केस चलाया गया था, वो इतना गलत केस था, इतना बेबुनियाद केस था कि उसका ये फैसला आज होना ही था, इस तरह सज़ा को मुअत्तल होना ही होना था। तो ये जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ कई बार देर में आता है, लेकिन आज आता है फाइनली। और आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिला। अली जफर साहब, ये बताइएगा कि आपको बड़ी देर बाद कह रहे हैं कि इंसाफ मिला, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जब 6 जजेस का मामला चल रहा है, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का। आप समझते हैं कि ये अब जो रास्ता है कानून और आइन का, इंसाफ का, वो अब जो प्रेशर के बगैर ये फैसले आ रहे हैं जिसकी वजह से बड़ा रिलीफ भी मिला? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये कई बार टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री होता है कि तारीख़ में एक बड़ा ऐसा मोड़ आता है, ऐसा वक्त आता है जब तारीख़ तब्दील करती है हर चीज़ को। और ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। ये हमने इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन जब हुए तो एक तारीख़ बनी, उसके बाद से जो कुछ हो रहा है हमने देखा कि हर किस्म का प्रेशर, जो उन ख़त से भी नज़र आता है कि हर किस्म का प्रेशर अदालतों पे डाला जा रहा था, लेकिन अदालतें जो हैं वो इंसाफ करने के लिए डट के खड़ी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हम पीटीआई नहीं बल्कि पूरी अवाम जो पाकिस्तान की है उनके साथ खड़ी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अब जो इंसाफ का तराजू है वो दुरुस्त समझ जा रहा है। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से भी आज सुबह जो है ना दरख्वास्त आप लोगों की तरफ से दी गई थी, जिसमें जो जेल हुकाम उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी जो है जब खान साहब के साथ केस में जाती है तो उनकी मुलाकात हो जाती है। इस पर बड़ा वो रिमार्क्स आए हैं कि ये जो मुलाकात होती है ये तो वो केस के लिए जाती है, तो मुलाकात तो नहीं हो पाती। तो उसके लिए भी आज जो है ना वो 2 दिन मुख्तस किए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? आज आपके लिए खुशखबरियाँ थोड़ा ज़्यादा ही होना शुरू हो गई हैं, क्या जी बिल्कुल, देखें वो भी बिल्कुल कानून के मुताबिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फाइनली कानून जो है वो अपना राह हमवार कर रहा है हर एक के लिए। कानून यही है कि आपको जो मियाँ बीवी हैं उनको मुलाकात और फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए,
ایک کیس میں جب آپ جاتے ہیں اور اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی, وہ تو وہاں سارے وکیل ہوتے ہیں اور جج صاحب ہوتے ہیں, وہاں تو ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے. ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں باقاعدہ بات کر سکیں پرائیویٹلی, اور اس لیے یہ عدالت نے آج یہ اگر فیصلہ دیا ہے تو بڑی درست بات ہے. وہ بھی ہم بڑی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے, اور خوشخبری یہ ہے کہ آج اس کا بھی فیصلہ ہو گیا. اس فیصلے کے اندر نادیدہ کوتوں کا شامل ہونا کیا سمجھتے کہ شامل ہو سکتی ہیں یا یہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کیا گیا؟ نہیں دیکھیں, فیصلہ ہمیشہ, مجھے یقین ہے ہر فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. اگر جج غلطی کریں تو اس کی پھر اپیل ہوتی ہے. جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کرتا, ہر جج اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق کرتا ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن یہ جو فیصلہ آج ہوا ہے یہ میری نظر میں بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے, جو شہادت ہوئی اس کے مطابق ہے. بڑی آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ یہ توشہ خانہ کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تحفہ لیا جس کی ویلیو بہت زیادہ تھی, جس کی قیمت بہت زیادہ تھی, لیکن قیمت ثابت کرنے کے لیے کس کو پیش کیا گیا؟ کسی ایکسپرٹ کو نہیں پیش کیا گیا, پیش کیا گیا ایک پارٹ ٹائم سیلز مین کو, جو کسی دبئی کسی انڈین کی دکان میں وہ کام کرتے ہیں, پارٹ ٹائم سیلز مین, یعنی وہ پوری طرح کام بھی نہیں کرتے, وہ صرف سیلز مین ہیں, اور ان کو باقی کام وہ ٹائروں کی اسپیئر پارٹ چلاتے ہیں. تو ایک ٹائروں کی اسپیئر پارٹ چلانے والے ایک پارٹ ٹائم سیلز مین نے آ کے ایک دم ایک فگر کہہ دیا کہ یہ تو اربوں روپے کی چیز تھی. اس کے پیچھے کوئی شہادت نہیں, کوئی ثبوت نہیں کہ وہ اربوں روپے کی چیز تھی کہ نہیں. تو اس لیے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد ایک فکٹیشس کیس تھا, اور اسی لیے عدالت نے آج ایک منٹ بھی نہیں لگایا اس کو سزا کو معطل کرنے کے لیے. سائفر کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے سر؟ جی دیکھیں, سائفر کیس میں بھی اب امید یہی ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد ہم یہ کوشش کریں گے کہ کل کے دن جو سائفر کیس لگا ہے اس میں بھی یہ سزا کی سسپینشن کی بات کریں, اور اگر وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو جیسا میں نے شروع میں ہی کہا تھا, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف کوئی رکاوٹ نہیں, وہ پھر باہر آ سکتے ہیں. بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں یا ان پہ کوئی اور چارجز ہیں ابھی؟ جی بشرا بی بی, ہاں, ان کے خلاف ایک عدت کا کیس رہ گیا ہے, اگر وہ اس میں بھی سسپینشن ہو جاتی ہے تو وہ بھی باہر آ سکتی ہیں. جی بالکل, میرا خیال ہے بڑی درست بات ہے. یہ ایسا معاملہ ہے, اور بہت ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی عدلیہ کی آزادی کی بات ہوتی ہے